बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेश जी। मंच पे बैठे हमारे चीफ गेस्ट श्री जीडी बख्शी जी, श्री जीवीएस सिद्धू जी, संजय जी, प्रभात जी, विवेक जी, मेरे खास मित्र उमेंद्र जी जो जयपुर से चल के आए केवल इस फंक्शन के लिए ही, और आप सब मित्रगण जिन लोगों ने समय निकाल के आज आप यहाँ पे पधारे और पुस्तक के बारे में जानने के लिए आप उत्सुक हैं। जय हिंद आप सबको। भारत के राजनीतिक इतिहास में तोड़ मरोड़ करके, जैसे कौशलेश जी ने बताया, केवल एक परिवार का ग्लोरिफिकेशन हुआ, या तो गांधी और या फिर नेहरू परिवार, इनका ही ग्लोरिफिकेशन हुआ। और जिन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता के लिए या भारत को जोड़ने के लिए या भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय दिया, अपने एफर्ट्स दिए, उनको या तो गायब भी कर दिया गया और या फिर उनको गौण कर दिया गया। 2014 में जब सत्ता पलट हुआ, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, उसके बाद थोड़ा सा लेखक निर्भीक हुए। तब तक सोशल मीडिया का भी आना हो गया था। यूट्यूब के माध्यम से कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे और जो सत्यता थी उसको उजागर करने की चेष्टा करी। केवल एक दिक्कत रह गई कि सारी की सारी चीजें अंग्रेजी में, पुस्तकें भी अंग्रेजी में, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो लोग अधिक बोला करते थे वो अंग्रेजी में। तो जन जन तक पहुंचना इसको बहुत मुश्किल हो गया था। कॉलेज के छात्रों, स्कूलों के छात्रों छात्राओं को इसके बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है। हम सब के लिए, हम सबको भी यही पढ़ाया गया, राष्ट्रपिता चाचा। परंतु जो सच्चाई है वो इस पुस्तक के माध्यम से मैंने सामने रखने की कोशिश करी है। खासकर इसकी इंपॉर्टेंस है, एक तो ये संक्षिप्त है और फिर भी उस संक्षिप्तता में विस्तार है। एक एक चीज जो खास खास बातें हैं वो सब आपको इसके माध्यम से पता चलेगी। मैं गांधी के बारे में बात करता हूँ, मुस्लिम तुष्टीकरण, ये सबको मालूम है, लेकिन उसके डिटेल्स क्या है। मोपला मसाकर, मोपला जो नरसंहार हुआ था केरला की तरफ, स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या, महाशय राजपाल जी की हत्या, और 2 पुस्तकें निकली थी, मुसलमानों ने निकाली थी, उनके बारे में गांधी ने क्या कहा। ये तो उनके धर्म के अनुसार है, इसलिए कहीं कोई गलत नहीं है। परंतु जब किसी हिंदू ने आर्टिकल लिख दिया उन 2 पुस्तकों के विरुद्ध और एक पुस्तक निकाल ली मुसलमानों के विरुद्ध, उसके लिए गांधी उनके पीछे पड़ गए, तरह तरह के आर्टिकल्स लिखने लगे, कंडेम करने लग गए। गांधी का मुस्लिम तुष्टीकरण, गांधी की हिंदू की तरफ बेरुखी, जो खुद हिंदू थे लेकिन हिंदू की तरफ बेरुखी, और उसके बाद हर समय अनशन, आमरण, अनशन, आमरण, अनशन कह के अपनी अपनी बात मनवा लेना। जबकि कबाइलों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था 47 में, उसके बावजूद उनको 55 करोड़ रुपया दिलवाया। ये सारी की सारी गाथाएं आपको इस पुस्तक में मिलेंगी। आप कह सकते हैं इलेक्शन को सैबोटाज किया, ये कहानी शायद सबको मालूम हो। सरदार पटेल के बदले उन्होंने नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। नेहरू की स्थिति क्या थी? कट्टर कम्युनिस्ट, कट्टर वामपंथी, सारी विचारधारा। वो तो ये भी कह दिए थे कि रूस की जेलों में रहना भारत की इंडस्ट्रीज में काम करने से कहीं बेहतर है। भारत की इंडस्ट्रीज में काम करने से कहीं बेहतर है। अपनी मनमानी करना, जहां जहां उनको सत्ता दी गई अपनी मनमानी करने लगे। जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 35-36 की बात है, उस समय उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने जब भारत को झोंक दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद उन्होंने सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में से रिजाइन कर दिया बिना किसी से पूछे। कोई कांग्रेस के जो खास लोग थे उनसे कोई चर्चा नहीं करी। ये मुस्लिम लीग को बहुत एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उन्होंने उस समय अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों का रुख वहां से
मुस्लिम लीग की तरफ बढ़ गया, मुसलमानों की तरफ बढ़ गया। 47 के बाद जब वो पीएम बने, कश्मीर का ब्लंडर जो आज तक भारत भुगत रहा है, हैदराबाद का ब्लंडर ब्लंडर तो इसलिए नहीं हुआ वो क्योंकि जब ये विदेश चले गए थे तो पटेल ने हैदराबाद के ऊपर हमला करके उसको भारत में विलय कर लिया था। उसके बाद नेहरू कितने नाराज हुए थे पटेल से। ये था हैदराबाद का उनकी ओर से ब्लंडर। चीन की तरफ रुख, तिब्बत की तरफ बेरुखी, और चीन की तरफ रुख ऐसा कि भारत को मौका मिला था यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलने का। भारत ने रिफ्यूज कर दिया, बोला वो चीन का हक है, चीन को मिलना चाहिए। यह स्थिति थी जिसको हम चाचा बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। भारत को तबाह कर दिया गया। आज चीन हमारा इतना बड़ा दुश्मन बैठा है। सुभाष चंद्र बोस की बोलते हैं 45 में मृत्यु हो गई, एयर क्रैश में मृत्यु हो गई। क्या ये सच है? अगर ये सच नहीं है तो उसके बाद उनका क्या हुआ? कहां चले गए वो? क्या वो भारत में आए? यदि आए तो कहां थे? उन्होंने अपने आप को उजागर क्यों नहीं किया? ये सब आपको इस पुस्तक में मिलेगा। वीर सावरकर, जिन्होंने भारत के लिए अपनी काला पानी के अंदर तिल तिल करके उन्होंने यातनाएं सही, उनका तो इतिहास, उनको तो बदनाम भी कर दिया गया और उनको इतिहास से गायब भी कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बदनाम कर दिया गया, जबकि हम सबको मालूम है कि उन्होंने भारत के लिए, भारत राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। सरदार पटेल, लौह पुरुष, जिनको बोलते हैं उन्होंने सारे भारत को एकजुट करने में अपनी जान लगा दी, उनको एकदम गौण कर दिया गया। हर समय नेहरू उनके ऊपर हावी रहा करते थे। भारत आजाद कैसे हुआ हमको बताया गया, बिना खटक बिना ढाल। क्या ये सच है? एटली के शब्द हैं। एटली कौन? एटली स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। एटली से पूछा गया कौन था आप जिसकी वजह से आपको छोड़ के गए? गांधी का क्या रोल था? उन्होंने सिंपली स्पेलिंग करके बोला MINIMAL, मिनिमल। अगर गांधी का रोल नहीं था, बिना खड़क बिना ढाल नहीं था, तो किसका रोल था जो ये लोग भाग खड़े हुए? इसकी कहानी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। लाल बहादुर शास्त्री, शायद ही किसी को मालूम हो कि होमी भाभा के साथ बात करके वो भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनाना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली अकस्मात और संदिग्ध मृत्यु दोनों की हो गई। शास्त्री जी की ताशकंद में हो गई, होमी भाभा की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। भारत न्यूक्लियर स्टेट बनने से रह गया। उसके बाद ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी ने उसके ऊपर काम किया था। इंदिरा गांधी, जिसको हम बोलते हैं भारत की लॉ स्त्री, हाँ सच में वो लॉ स्त्री थी। विदेशी ताकतों के साथ सामना करना, उनका लोहा लेना और सामने खड़े रहना, ये उनकी ताकत थी। सेवंथ फ्लीट की कहानी शायद सबको मालूम होगी, बांग्लादेश की वॉर के समय। परंतु इतनी अधिक सत्ता लोलुप कि भारत के लोकतंत्र का हनन किया। इमरजेंसी में क्या हुआ, ये कहानी आपको इसमें मिलेगी। खालिस्तान का इतिहास कहां से आया? कौन उसको आगे बढ़ाने में जिसने काम किया, वो सारा का सारा इतिहास सामने आएगा। और उसका प्रेजेंटेशन हमारे जीवे सिद्धू जी ने किया था। भारत की तोड़ने की शक्तियां, आज भारत जिनसे जूझ रहा है, ये सारा का सारा इतिहास मेरे प्रोफेसर जे भट्टाचार्य जी ने बताया था। कश्मीर से पलायन, हमने सुना है 1990 में हिंदू का पलायन हुआ था, परंतु एक बार नहीं कई बार कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ है। ये इतिहास हमको संजय दीक्षित जी ने बताया।
पूरे भारत के इतिहास का मिथ्याकरण, क्या क्या हमारे इतिहास में मिथ्याकरण किया गया, ये भी हमको संजय दीक्षित जी ने बताया। तो दोस्तों, आपके सामने ये पुस्तक प्रस्तुत है, भारत का अनकहा इतिहास, राजनीति की खुलती परतें। मैं मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि पुस्तक का विमोचन करेंगे।